हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 1 देखेंगे। इससे पहले हम लोग लास्ट डे 7th क्लास टोटल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices. जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ के लिए, ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाने के लिए क्रॉप्स चाहिए, फूड चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। किसी भी पार्टिकुलर एरिया में सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना ही या फिर कल्टिवेट करना ही क्रॉप कहलाता है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो सीजन के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, रबी एंड खरीफ। It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plow and levelers are used for this purpose. सीड को मतलब किसी भी क्रॉप को बोने से पहले, मतलब लगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है सॉविंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. किसी भी सीड को उसको बोने के लिए सभी सीड का अलग अलग गहराई होता है। अगर आप उसको वो ऊपर ही लगाने वाला होगा, मतलब मिट्टी के जस्ट नीचे उसको डालना होगा, तब वो अच्छे से ग्रो करेगा। उसको हम ज़्यादा गहराई में डाल देंगे तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाता है कि सीड को कितना डेप्थ में उसको अंदर मिट्टी के अंदर दबाना है। नेक्स्ट है सोइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली with the introduction of new crop varieties. तो ये क्रॉप के इनरिचमेंट के लिए मीन्स की हेल्दी प्लांट्स क्रॉप्स ऑब्टेन करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल, सॉइल का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, इज लूसेंट एंड टर्न प्लाउइंग एंड टीलिंग। जो सॉइल का लेयर है उसको जुताई करके या फिर कुदाल से कोड़ करके उसको लूज़ किया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट है वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सॉइंग द सीड। यहाँ डबल हो गया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मीन्स कि किसी भी सीड को मिट्टी में डालने से पहले, मतलब बोने से पहले वीड्स मीन्स कि खरपतवार को, अनवांटेड प्लांट्स को अलग हटा दिया जाता है उस मिट्टी से। थर्ड है प्लॉड फील्ड हैज़ बिग सॉइल पीसेस विच आर ब्रोकन बाय प्लैंक्स। ये प्लैंक्स जो है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादातर लकड़ी का बना होता है। उससे मिट्टी का जो बड़ा पार्ट है, मतलब जुताई के बाद जो पार्ट बाय पार्ट हो जाता है, तो बड़ा पार्ट को इस प्लैंक के थ्रू पीट करके और टुकड़ा किया जाता है, छोटा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है फील्ड इज लेवल्ड फॉर सॉविंग। और फिर मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है सीड को डालने के लिए, या फिर सीड डालने के बाद उसको बराबर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और जब क्रॉप बढ़ने लगता है या फिर वो नीचे रहता है मिट्टी के नीचे, उस समय उस टाइम से लेकर के जब तक क्रॉप हम लोग कट कर नहीं लेते तब तक उसमें एक
टाइम इंटरवल में पानी दिया जाता है, उसी को इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। वीड क्या है? तो अनवांटेड, जिसको हम लोग लगाए नहीं हैं, मतलब बोए नहीं हैं, वैसे प्लांट्स जो हमारे क्रॉप्स के साथ, सीड के साथ ग्रो हो जाते हैं, तो उसको वीड्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग प्रोसेस है जो मैच्योर क्रॉप को कलेक्ट करने के लिए या फिर कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मेथड है कट करने का। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? तो ये प्रोसेस है जिससे बीज को भूसे से अलग किया जाता है, या फिर डंठल से अलग करने का जो विधि है उसको थ्रेशिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ grains is necessary to protect them from pests and microorganisms। grains मतलब बीज को प्रॉपर स्टोरेज के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या से? तो पेस्ट से, मतलब इंसेक्ट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म से। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो एनिमल्स को पालते हैं और उससे हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है पशुओं को पालना और उससे फूड ऑब्टेन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम एंड phosphorus, they are made in the factories। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर क्या है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस से बना होता है। मतलब इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस होता है। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास एक्सेट्रा। और ये कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। और इसका एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास एक्सेट्रा। अब देखते हैं टू टाइप्स के जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं क्रॉप्स, खरीफ एंड रबी। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है? तो ये रेनी सीजन में, इसको रेनी सीजन में लगाया जाता है और मंथ है जून में लगाया जाता है, सितंबर तक में काट लिया जाता है। एग्जाम्पल में पैडी, मेज, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है और मार्च तक में इसको कट कर लिया जाता है। विंटर सीजन में इसका बोने का टाइम होता है। और इसका एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी। और ये दोनों जो है खरीफ एंड रबी क्रॉप, इसके एग्जांपल और टाइमिंग मीन्स कि किस मंथ में बोया जाता है और ये रेनी सीजन में कि विंटर सीजन में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। कल्टिवेटर यूज्ड फॉर प्लाउइंग द सोइल एंड इज ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। दिस हेल्प्स टू सेव टाइम एंड लेबर। कल्टिवेटर क्या है? तो ये ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला मशीन है जिससे हम जुताई कर सकते हैं, और इससे क्या होता है? टाइम का बचत और मैन पावर का बचत होता है। होल यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर द रिमूविंग वेट्स। एक प्रकार का ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट ही है जो सॉइल को खोद करके लूज़ करते हैं और फिर वीड को रिमूव करने में यूज़ करते हैं। इरिगेशन सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनाल एंड वाटर रिजर्वायर। इरिगेशन कहाँ से वाटर का सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए? तो वेल्स, कैनाल्स एंड वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर में क्या हो सकता है? पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, फिर आपका सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है। सी ओशियन तो नहीं होगा क्योंकि वो साल्टी वाटर होता है। फिर आपका रिवर हो सकता है। मेथड ऑफ इरिगेशन फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉड, चेन पंप, ढेकी, राहट। ये सब ट्रेडिशनल पारंपरिक, जो जब मशीन नहीं हुआ करता था, मोटर वगैरह नहीं हुआ करता,
तब यूज़ किया जाता है। सेकेंड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि फाउंटेन या फिर शावर की तरह, बारिश की तरह किया जाता है पौधों को सिंचाई करने के लिए, और ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद गिराया जाता है उसके तना या जड़ के पास। हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सीक, सॉरी यहाँ सीक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड होना चाहिए, बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ और वर्ड होना चाहिए, बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग का जो कार्य है या तो वो हार्वेस्टर के थ्रू, मशीन के थ्रू, या फिर मैन पावर के थ्रू ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स normally contain more moisture than required for storage. Large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Farmer store grains in jute bag और metallic bin. स्टोरेज जो है उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर का ध्यान दिया जाता है। और फिर आपका जो छोटे किसान है या फिर जिनकी ज़्यादा क्रॉप यील्ड नहीं होता है वो ज़्यादातर जूट बैग में अपने घरों में ही मेटालिक बिन्स वगैरह में, मेटालिक ड्रम वगैरह में अनाज को स्टोर करते हैं। और फिर बड़े बड़े कॉमर्शियल लेवल पे स्टोरेज घर होता है, उसको साइलोस या फिर ग्रैनरीज कहते हैं। नेक्स्ट है मैन्योर, a natural substance prepared from decomposition of plant and animal wastes, cord dung, animal bones, dead leaves, dead insects and vegetable waste by the action of microbes. मैन्योर क्या है तो ये डेड डिकेइंग मैटर ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट का ये बनाया जाता है मैन्योर, जिसको मैक्रोब डिकम्पोज करके मैन्योर मीन्स की खाद बनाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। डिफरेंस देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या क्या है। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। फर्टिलाइजर क्या है तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, और मैन्योर जो है आप जान रहे हैं कि ये डेड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स का है, मीन्स कि नेचुरल है। सेकेंड है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। थर्ड है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल। मैन्योर प्रोवाइड a lot of humus to the soil. Fourth, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. फर्टिलाइज़र में प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मोनोमेड है, और मैन्योर में ये तो ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है तो इसमें थोड़ा कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। कीवर्ड्स देख लीजिएगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रेनेज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लाव, रबी, सीड्स, सैलो, सॉविंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वेट्स, वीडिसाइड, विनोइंग, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। वीडिसाइड मीन्स की खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो भी केमिकल्स का या फिर नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है उसी को वीडिसाइड कहते हैं। विनोइंग ये मेथड है आपका अनाज से भूसे को या फिर डंठल को अलग करने की विधि है। फिर व्हाट यू हैव लर्न ये आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी चैप्टर समाप्त होता है। कीवर्ड्स में जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिएगा, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस, और इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है खरीफ एंड रबी क्रॉप्स ये। फिर आपका फर्टिलाइजर में क्या क्या आता है वो देख लीजिएगा।
फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फर्टिलाइज़र, मैन्योर एंड खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के एग्जाम्पल, टाइमिंग और सीज़न। फिर इरिगेशन मेथड भी पूछ सकता है, और फर्टिलाइज़र मैन्योर का डिफरेंस एंड कीवर्ड्स। तो इस प्रकार से ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।